दोस्तों, रेलवे ने एक बार फिर अपने रिजर्वेशन में परिवर्तन किया है। यानी जो रिजर्वेशन आप पहले 120 दिन पहले यानी 4 महीने पहले आप रिजर्वेशन करवा लेते थे, अब उसको रेलवे ने बंद कर दिया है। अब आपको केवल 2 महीने पहले ही रिजर्वेशन मिल पाएगा, यानी 60 दिन पहले रिजर्वेशन मिल पाएगा। इसके पहले 120 दिन पहले से हो जाता था, लेकिन अब 60 दिन पहले ही रिजर्वेशन करा पाएंगे। उसका सबसे अहम कारण ये है कि 120 दिन पहले वाला जो रिजर्वेशन होता था उसमें बहुत से टिकट जो है रद्द कर दिए जाते थे और सीटें जो है खाली हो जाती थी। हालांकि तत्काल में उपलब्ध करवा दी जाती थी, लेकिन रेलवे ने ऐसा जो है प्रकरण अपने दिमाग में लाया कि 120 दिन के पहले रिजर्वेशन का मतलब ये है कि तमाम जो टिकटें रद्द होती हैं उन टिकटों को रद्द न हो तो कम से कम जो है 50% यानी जो है 60 दिनों में कर देते हैं। अब कुल मिला के 60 दिनों में जब आप रिजर्वेशन करवाएंगे तो इसमें जो है टिकट जो 21% रद्द करने की संभावना रहती है वह रद्द करने की संभावना कम रहेगी। हालांकि टिकट तो भी रद्द होती है, अगर रेलवे 1 हफ्ते पहले रिजर्वेशन देगा, 2 दिन पहले अगर रिजर्वेशन देगा तो अगर रद्द होना होगा तो रद्द हो जाएगा। कारण यह है कि हमने रिजर्वेशन करवाया, अब हम कल का मेरा टिकट है, आज मेरे घर में कोई मुसीबत आ गई या कहीं हम बीमार पड़ गए, कोई बात हो गई तो वो टिकट रद्द होगा ही। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे 120 दिन पहले रिजर्वेशन हो, चाहे 60 दिन पहले रिजर्वेशन हो, जो रद्द होना होगा टिकट वो रद्द होगा ही। दोस्तों, वेटिंग टिकट का जब से मामला ये बंद हुआ है, रेलवे ने वेटिंग टिकट बंद किया है, तब से रेलवे को आफत ही आफत जो है वो आ ही रही है। कभी रिजर्वेशन में बदलाव कर रहा है, कभी गाड़ियों में बदलाव कर रहा है, कभी पैसेंजर ट्रेन जो है बंद कर रहा है, तो कभी कई गाड़ियाँ इसमें जो है पब्लिक हताहत और परेशानी जो पब्लिक को हो रही है, जो पब्लिक परेशान हो रही है। हालांकि रेलवे यह पूरी कोशिश कर रहा है कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा सुचारू रूप से वह यात्रा कर सके और कहीं किसी भी प्रकार का उसको यात्रा करने में व्यवधान न पैदा हो। यह भी तमाम प्रकार से जो है रेलवे विचार बना रहा है। लेकिन कुल मिला के जो यात्री हैं, यात्री को तो आप जानते हैं कि यात्रियों को चाहे जितनी भी सुविधा दे दी जाए, लेकिन यात्रियों को उतनी ही सुविधा कम होगी। अगर वेटिंग टिकट अगर बंद किया है तो उस पर जो है कन्फर्म टिकट शुरू किया है, और अब तो आपको कन्फर्म टिकट जो तत्काल टिकट दे रहा है, तो उसमें जैसा आप जानते हैं कि टिकट 2 तरीके से मिलता है, एक सामान्य रिजर्वेशन, एक तत्काल। अब सामान्य रिजर्वेशन का मतलब यह है कि आप पहले से जैसे 60 दिन 120 दिन जो होता था उसमें आप रिजर्वेशन करवा सकते थे। तत्काल का मतलब यह है गाड़ी कल है तो आप करवा सकते थे। अब तत्काल और सामान्य रिजर्वेशन के बाद भी एक रिजर्वेशन दे रहा है, वो जो आपका चार्ट जब बन जाएगा उसके बाद भी आप करवा सकते हैं, क्योंकि चार्ट बनने के बाद भी जो है टिकट कैंसिल हो जाते हैं। जिनके चार्ट बन के उनको तबीयत ख़राब हो गया, उनको कोई इमरजेंसी आ गई, अब आज ही गाड़ी जानी है जो है वो नहीं जाएंगे, तो प्रॉब्लम यह है कि वहाँ भी टिकट कैंसिल हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है अब जो है ये आपका IRCTC जो है, जो पूरा रेलवे का देखरेख करता है, यह विभाग इसने सोच लिया है कि चार्ट बनने के बाद भी आपको तत्काल सीट जो है उपलब्ध करवा देगा। तो रेलवे अपनी तरफ से कोई कोर कसर जो है रेल यात्रियों को यात्रा करने में नहीं छोड़ रहा है, लेकिन जो रेल यात्री हैं वह परेशान हैं। अब जैसे रेलवे ने, अब आप समझ लीजिए कि 120 दिन पहले ये टिकट बुक होती थी, तो रेलवे आपकी सुविधा के अनुसार ही कि आपका टिकट जो है 120 दिन पहले बुक हो रहा है तो आपका जो है टिकट ज़्यादातर कैंसिल हो जा रहे हैं, रद्द हो रहे हैं। तो रेलवे ने उसको आधे दिन में कर दिया, 60 दिन में, यानी जो 4 महीने पहले होता था वो 20 दिन में कर दिया, कि ताकि 20 दिन में जब टिकट बुक होंगे तो रद्द कम होंगे। तो जो वेटिंग टिकट की स्थिति है, हालांकि एक बात आप समझ लीजिए अच्छे से कि वेटिंग टिकट अभी बेचना बंद नहीं हुआ है, रेलवे वेटिंग टिकट अभी भी दे रहा है। अब उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपका कन्फर्म हो रहा है, आपका RAC हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन वो बेच रहा है वेटिंग टिकट। रेलवे वेटिंग टिकट धड़ाधड़ बेच रहा है। और जैसा आप जानते हैं कि रेलवे को वेटिंग टिकट में जो है ज़बरदस्त कमाई होती है। अब आप समझ लीजिए कन्फर्म टिकट है तो आपकी सीट कन्फर्म हो गई, वेटिंग टिकट में कौन सा सीट देना है। वेटिंग टिकट अपना बेच दिए, अपना जाइए, समझिए, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप अपना घूमिए, इधर से उधर घूमते रहिए, इस सीट से उस सीट, इस डिब्बे से उस डिब्बे घूमते रहिए, जुगाड़ लगाते रहिए। लेकिन अब तो जो है जब रेलवे ने तत्काल प्रभाव से ये लागू भी कर दिया है कि वेटिंग टिकट स्लीपर में नहीं चलेगा, तो भैया स्लीपर टिकट जब नहीं चलेगा, स्लीपर में आदमी यात्रा नहीं कर पाएगा, तो तुम वेटिंग टिकट बेच ही क्यों रहे हो 10% के नाम पे। आप कह रहे हो हम उतना ही टिकट देंगे जितना कि जो है RAC हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा, तो उतना ही काहे दे रहे हो।
इसलिए कि आपने तो ये कहा कि हम इतना देंगे कि इतने में आरएसी हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, आपको यात्रा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप उतना दीजिए ना, लेकिन उतना नहीं दे रहे हैं आप उतने के बहाने करके जो है, और आप खूब ज़बरदस्त जो है आप वेटिंग बेच ले रहे हैं। अब जो टिकट ले लिया है वो अपना, वो तो फंस ही गया है, वो तो टिकट गाड़ी में चढ़ गया, वो तो न निरस्त होना है ना तो कैंसिल होना है। पहले क्या था कि पहले ऑनलाइन करवाते थे तो वो तो कैंसिल हो जाता था। अब खिड़की से काउंटर वेटिंग आप ले लिए, अब चढ़ गए, हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो उसके बाद आप भटकिए, आप भोगिए, आप टहलते रहिए, इस सीट से उस सीट, अपना इस जो है इस गाड़ी से उस गाड़ी आप खोजते रहिए, कोई सीट खाली है, कोई सीट खाली है, कहीं कोई सीट खाली ही नहीं है। पहले था जुगाड़ हो जाता था, टीटी आता था, आप 100-200 रुपये 200-400 रुपये पेनाल्टी जुर्माना दे करके और एक्स्ट्रा दे करके आपको सीट मिल जाती थी। इसलिए कि कुछ न कुछ सीटें खाली रहती हैं, जैसा मैं आपको बताया कि वेटिंग टिकट तत्काल जो है चार्ट बनने के बाद भी कैंसिल लोग कर देते हैं। जैसे सपोज करिए कि मुझको कहीं यात्रा करनी है, हम स्टेशन गए, गाड़ी छूटने वाली है, अब गाड़ी अभी आई नहीं है या गाड़ी खड़ी है, उसी समय हमको घर से टेलीफोन आ गया कि ऐसी इमरजेंसी हो गई है, मत जाओ, रुक जाओ। अब आप समझ लीजिए मेरी टिकट खाली हो गई, मैं वापस चला गया। मतलब रेलवे स्टेशन से भी इमरजेंसी पड़ जाती है, लोगों को इतनी ज़रूरत है तो वापस लौट गए, तो वो सीट खाली हो गई। अब वो सीट खाली हो गई तो सामान्य बात है, किसी न किसी को उपलब्ध करवा दी जाती थी। इस तरीके से वेटिंग टिकट वालों को जो है जुगाड़ बन जाता था। अब जो जुगाड़ू काम था वो बंद हो गया है। अब रेलवे हालांकि कन्फर्म टिकट को लेकर के काफ़ी प्रयासरत है कि जो गाड़ियों में मतलब जो सीट बढ़ाने की मतलब यह है कि स्लीपर डिब्बा बढ़ा रहा है और पैसेंजर गाड़ी और अतिरिक्त गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आप समझ लीजिए कुछ